सभी कुंभ राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं केतु के द्वारा वो कौन से कार्य हैं जो हमारे संपादित हो सकते हैं, कौन से वो कार्य हैं जो हमारे बनने वाले हैं, कैसे यह केतु आपको सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। इसी बात को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से केतु चल रहे हैं आपके ठीक अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है आपके रुकावट, बाधाओं और परेशानियों का, लेकिन केतु देवता के लिए ये सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि ये जो स्थान है ये मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत आता है। हमारा अष्टम भाव चौथा, आठवां और 12वां घर मोक्ष त्रिकोण की स्थान मानी गई है, और केतु देवता इस भाव के अपने कारक ही होते हैं, अर्थात उस भाव पर ही समाहित हैं। केतु के हाथ में एक धर्म की ध्वजा है, और इसी कारण से हमारे जीवन में भी यदि कोई परेशानी, कोई बाधा चल रही है तो अष्टम भाव परिवर्तन का है, अर्थात कोई बदलाव, कोई परिवर्तन हमारे जीवन में दिखा जाने का एक साम्राज्य इन केतु के हाथ पर समाहित होता है। अर्थात वो ध्वजा तो लहराएंगे ना। दूसरे तरफ से समझा जाए तो केतु को एक डस्टनी ब्रेकर माना गया है। अब ब्रेकर यदि 8वें घर से संबंधित हो जाए तो ये तो आपके लिए अच्छा ही हुआ। अब समझिएगा इसे बड़े ध्यान से, अष्टम भाव जो होता है ये हमारे रुकावट, बाधा, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव का होता है। अब केतु देवता को कहा गया है ब्रेकर, अर्थात इन सब में ब्रेक लगाने का एक साम्राज्य केतु के पास है। लॉजिक लगे तब आप इसे बोलिएगा कि हाँ भाई ये लॉजिकल है, क्योंकि जब केतु देवता अष्टम भाव पर हैं तो वो ब्रेक लगाएंगे ना। यदि किसी और भाव पर होते तो चलिए, वो तो मान लीजिए आपके कैरियर भाव पर होते तो कैरियर पर ब्रेक लगाते, लेकिन यहां पर वो लगा रहे हैं आपके परेशानियों पर ब्रेक लगाएंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों अभी तक हमारे फिर उस ब्रेक में फिर हमें सफलता क्यों नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम एक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही है, ये राहु का कार्य है तेजी, और केतु देवता के पास वो ब्रेक होता है। अर्थात जब हम कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली होती है, ठीक उसी समय हमारा मस्तिष्क काम करता है और तुरंत हम ब्रेक लगाते हैं। वहाँ हमने केतु को यूज़ किया। कोई जीवन में परेशानी है, कोई बाधा है, इस कारण से केतु हमारे जीवन में एक ब्रेक लगाते हैं। आप एक माँ को समझिए, केतु के पास नीचे का हिस्सा है, इनके पास हाथ है, पैर है और इनके पास दिल है, अर्थात एक माँ के दिल की भांति आप केतु को समझ सकते हैं। एक बच्चा लगातार बार बार दौड़ करके अग्नि के समीप जाता है, आग के पास जाता है, माँ दौड़ के जाती है, उसे खींच करके ले आती है, फिर बच्चा जाए तो फिर खींच करके ले आए। बच्चा ये सोचता है कि माँ मुझे बार बार रोक रही है मेरे मन मुताबिक कार्य करने के लिए, लेकिन वो भला क्या जाने माँ का दिल कैसा होता है। वो जानती है कि सामने आग है और मेरा बच्चा जल जाएगा, और इसी कारण से उसे खींच लेती है वापस बुलाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से केतुदेव आपके अष्टम में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन को परिवर्तन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके परेशानी, बाधा हमेशा लंबे समय के लिए रहेंगे। अभी एक सुंदर सुयोग्य अवसर आने वाला है, 1 मई से लेकर के अगले मई 2025 तक का समय होगा क्या, इसे आप समझिएगा। और अभी की स्थिति को पहले समझते हैं कि भी वर्तमान में कैसा चल रहा है। गुरु देवता ठीक आपके तीसरे भाव पर अभी इनका गोचर चल रहा है, और केतु देव बैठे हैं आपके अष्टम भाव पर। गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6, छठे घर पर केतु का प्रभाव हो गया। छठवां स्थान पर केतु है। अब केतु से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, केतु से अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं। अब 6 8 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना। ज्योतिष में इस योग को माना जाता है षडाष्टक योग, जो कि बहुत अनुकूल नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब होगा क्या, जैसे ही 1 मई सन 2024 का डेट आता है, यहीं पर गुरु देवता एक घर आगे चले जाएंगे, मतलब कुंभ राशि के ठीक चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का साम्राज्य कायम हो जाएगा, जो कि भाग्य के प्रतीक माने गए हैं। इस हिसाब से गुरु की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5, वो केतु देव महाराज पर पड़ेगी, अर्थात केतु के पास एक अच्छी अनुभूति आ जाएगी, इनको अपने गुरु का साथ मिल जाएगा, इनको भाग्य का साथ मिल जाएगा। केतु एक स्वयं सन्यासी है, आप सब जानते हैं, केतु एक महात्मा है, एक संत है, एक फकीर है केतु। अब जब इनको गुरु का साथ मिल गया, मतलब धर्म के स्वामी का साथ मिल गया, अर्थात इनके पास वो बल आ जाएगा आपके जीवन को परिवर्तन करने का। इनके पास बल आ जाएगा बाधाओं से आपको निर्वृत्त करने का। ये सब कुछ केतु के हाथ में है। आप ये पेन देख पा रहे हैं, ये पेन में आप बताएं केतु कौन है।
आपको दिखेगा ये हमारे केतु हैं और ये राहु हैं। होता क्या है, जब इसे हम बंद कर देते हैं और अपने जेब में रख लेते हैं तो सारा संसार किसे देखता है, इस राहु को देखता है। राहु के पास है वो सब कुछ प्राप्त करो प्राप्त करो। केतु बोलता है भाई मैं निर्वित्त मार्ग का हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मुझे सांसारिक माया से क्या मतलब। और ठीक इसी कारण से जो असली काम करते हैं वो केतु करते हैं। और केतु जब आपके परिवर्तन भाव पर है, आपके बदलाव, आपके बाधाओं के भाव पर है, अर्थात बाधा रह ही नहीं सकती, ये केतु का सबसे सुंदर प्रभाव है जो अभी पूरे 1 साल तक जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावी स्थिति पर यहां पर रहेंगे। अब इस केतु के शुभ प्रभाव को कैसे और बढ़ाया जा सके, कैसे इस टाइम पर हम ज़्यादा प्रभावी हो पाए अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव जो होता है वो ऑकल्ट साइंस का होता है, हमारे गुप्त ज्ञान विज्ञान पूजा पाठ धर्म कर्म मोक्ष का स्थान माना गया है। आप यदि पूजा पाठ धर्म कर्म कोई दान आराधना कोई तंत्र मंत्र से युक्त आप रहते हैं या उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर ये सफलता प्रदान करते हैं। अर्थात एक डूब जाने की प्रवृत्ति, अपने ईश्वर के प्रति जो हम आस्था रखते हैं उसमें खो जाते हैं, यह प्रवृत्ति केतु के पास है। यदि हम वो कार्य भी कुछ समय निकाल करके कर सकते हैं तो ये केतु हमारे प्रभावी हो जाते हैं, हमारे जीवन को उन्नत बना सकते हैं। दूसरी तरफ से जो हमारे पितृगण होते हैं, पितरों का जो कनेक्शन है वो सीधा इस केतु से होता है, क्योंकि केतु के पास जड़ माना गया है, जड़ में केतु का निवास होता है। हमें वहां से देखना है कि हमारे पितृगणों का हम क्या ठीक से उनके पूजन सत्कार को कर पा रहे हैं, क्या पितृपक्ष में उनके पानी जो उनको देना चाहिए या उनका तर्पण करना चाहिए, ये सब हम कर पा रहे हैं। अन्यथा हमें एक उपाय तो कर ही सकते हैं, अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन कराना या मंदिरों में दान करना आपके इस केतु को बलशाली बना सकता है, परिवर्तनकारी केतु हो सकता है। दूसरी तरफ से जो घर की हमारी कुल देवी देवता होते हैं, इनका संबंध इस केतु से होता है, क्योंकि वो भी जड़ हैं हमारे। उनसे जुड़िए, उनसे जुड़ करके आप पता कीजिए अपने बड़े बुजुर्गों से कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है। यदि आपको ज्ञात है तो उनकी पूजा आराधना से आपके कार्य बनेंगे, जीवन में परिवर्तन आएगा। इसके बाद एक देवता बनते हैं जो जिनका संबंध सीधे सीधे इस केतु से होता है, वो है हमारे अग्र पूजित श्री गणनायक जी महाराज। भगवान श्री गणेश जी की सवारी जिन पर होती है ना, ये जो छोटे से मूसक नजर आते हैं, चूहे नजर आते हैं, यही हमारे केतु देव हैं। अर्थात भगवान श्री गणेश जी को हम देख पाते हैं, केतु नहीं दिखता, और जहां पर जो चीज न दिखे आप ये समझिए वो केतु है। जो पीछे रह करके काम करे वो हमारा केतु है। अब इस केतु को हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से, भगवान श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करने वाले हैं, उनकी कृपा तो प्राप्त हो ही जाती है, साथ ही साथ हमें केतु के भी शुभ प्रभाव 100% हमारे जीवन में निकल करके हमें सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक ये केतु ले जाने में सक्षम ग्रह होते हैं। आप ऐसा जरूर समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।